नमस्कार मेरी प्यारी बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं भगवत गीता का अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें भागवत कथा का प्रारंभ शौनक आदि ऋषियों का श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी के प्रश्न और सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत की इस पुराणिक कथा को उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाते थे। इसके अनंतर श्री शुकदेव ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा। उस समय भी श्री सूत जी ने इस कथा को सुना था। इस कथा को सुनने के कुछ दिनों बाद सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में गए, जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि रहते थे। उसी जगह पर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी का सुदर्शन चक्र गिर गया था, अर्थात उसी स्थान पर सुदर्शन चक्र की नेमी क्षीण हुई थी। इसी कारण उस स्थल का नाम नैमिषारण्य हुआ। वह स्थान इतना पवित्र था कि वहाँ पर कलयुग का प्रवेश होना असंभव था। जब श्री सूत जी वहाँ पहुँचे तो 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास के पास रहकर उनसे समस्त पुराणों को पढ़ा, तो अतः आप हमें भी उस समस्त पुराणों को पढ़ा, अतः आप भी हमें कोई कल्याण दानक तथा पुण्य प्राप्ति की कथा सुनाइए। इस पर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो महाप्रभु सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय भी करते हैं, वो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर समस्त देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिसके बल पर संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, उन्हें श्री हरि भगवान का भजन पूजन करते हुए महामना वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि जड़ से नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन दिया गया है जिसके पालन से तीनों ताप एवं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री शुकदेव जी का विरक्त होकर वन में तपस्या करना। व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों की यह अभिलाषा जानकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रथम तो श्री शुकदेव के चरण कमलों का स्मरण किया, जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना था। इसके बाद वे शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, तो आप एकाग्र चित्त होकर सुनो। हे सूत जी बोले, हे ऋषियों महामना, श्री शुकदेव वाले वास्तव में जगोपवीत संस्कार से पहले ही इस संसार को स्वप्न पत मिथ्या मानकर घर को त्याग कर वन में तप करने के लिए चल दिए। जिस समय श्री शुकदेव के पिता ने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वह उनके पीछे दौड़े और श्री शुकदेव को पुकार कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरी एक क्षण रुककर बात सुन लो। किंतु श्री शुकदेव इस संसारिक मोह माया में इतने विरक्त हो चुके थे, उन्होंने अपने पिता की बात का जवाब देना भी उचित नहीं समझा और वे आगे बढ़ गए। किंतु वहाँ वृक्षों ने शुकदेव जी की तरफ से उत्तर दिया, ये सब संसार स्वप्न मात्र है, जहाँ कोई किसी का पिता और कोई किसी की माता नहीं है। ये संसार नाशवान है, अतः आप भी इसके विपरीत जीवात्मा तो अमर है और ना ही वो कभी मरती है और ना ही कभी जीती है। तुम ना मेरे पिता हो, ना मैं तुम्हारा पितर हूँ, सिर्फ हम एक जीवात्मा हैं। जब शुकदेव वन में जा रहे थे, उस समय मार्ग में कुछ देवांगनाएं एक सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही थी। जिस समय शुकदेव जी वहाँ से निकले तो स्त्रियों ने कोई पर्दा नहीं किया, परंतु जब उनके पिताजी उनके पीछे आए तो उन्होंने पर्दा कर दिया। इस पर उनके पिताजी ने पूछा कि आपने उनसे पर्दा नहीं किया और मुझसे पर्दा कर लिया, तो आगे मैं आपको कल बताऊंगी।